हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लड के बारे में। तो शुरू करते हैं। प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा था कि जो ब्लड है वो बेसिकली ब्लड वेसल्स में फ़्लो करता है। ब्लड वेसल्स क्या होती हैं? एक ट्यूब लाइक होती है जिसके अंदर ब्लड फ़्लो करता है और वो पूरी बॉडी तक ब्लड को पहुंचाती हैं। तो हम समझेंगे कि ब्लड के कितने टाइप्स होते हैं, किस तरीके से ब्लड होता है। तो शुरू करते हैं। व्हाट इज़ ब्लड? ब्लड रेड कलर का होता है, आपने अपनी लाइफ में देखा ही होगा। तो ब्लड जो है बेसिकली वो एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। फ्लूइड होता है, ठीक है, जो फ्लो करता रहता है पूरी बॉडी में, ठीक है। और वो क्या करता है? कनेक्टिव टिश्यू है। बेसिकली टिश्यूज़ को आपस में क्या करता है? कनेक्ट करता है, ठीक है, क्योंकि वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है ब्लड को, तो एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से जोड़ने का काम भी करता है। आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये रेड कलर का होता है। फ्लो किसके अंदर करता है? ये फ्लो करता है ब्लड वेसल्स के अंदर, राइट, और पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। तो इसकी डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है, आप पढ़ लीजिएगा। आगे अगर मैं इसके बताऊँ कि इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, तो ये क्या चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाता है, तो वो है ऑक्सीजन, सेकंड वाटर, फूड और हार्मोन्स। और भी चीज़ें हैं जो ये कैरी करता है। तो हम इसके बारे में इन डिटेल में पढ़ते हैं। कंपोनेंट ऑफ ब्लड के बारे में डिस्कस करते हैं। तो कंपोनेंट ऑफ ब्लड में आता है प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल को आरबीसी भी कहा जाता है और वाइट ब्लड सेल को डब्ल्यूबीसी भी कहा जाता है। तो इनके बारे में हम डिटेल में आगे समझते हैं। ब्लड जो है बेसिकली दो चीज़ों से मिलके बना है। फर्स्ट इज़ ब्लड प्लाज्मा, सेकंड इज़ ब्लड कॉर्पसल। तो ब्लड प्लाज्मा जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 55% होती है, वाइल ब्लड कॉर्पसल्स जो है वो 45% होती है। ब्लड प्लाज्मा में सिर्फ प्लाज्मा होता है, राइट, और ये जो ब्लड कॉर्पसल है इसमें तीन चीज़ें होती हैं, वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। ओके, तो अगर मैं बात करूँ ब्लड प्लाज्मा की, तो ये जो है ये येलो कलर का लिक्विड होता है, ठीक है, दिख रहा होगा आपको, इसमें येलो कलर का होता है। इसके अंदर चीज़ें क्या होती हैं? मॉइस्चर, प्रोटीन, मिनरल्स एंड एंटीबॉडीज़। अगर मैं मेनली बताऊँ तो वाटर, सॉल्ट एंड प्रोटीन। वाटर जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 90% होता है, वाइल सॉल्ट एंड प्रोटीन ये 10% होती हैं, ठीक है। अब इसका काम क्या है प्लाज्मा का? प्लाज्मा जो है वो क्या काम करता है? वो वाटर और जो डाइजेस्टेड फूड है उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाने का काम किसका होता है? प्लाज्मा का होता है। अब बात कर लेते हैं रेड ब्लड सेल की। रेड ब्लड सेल कुछ इस तरीके के होते हैं। रेड ब्लड सेल जो है उनकी शेप होती है कॉनकेव होते हैं एक तो, प्लस ओवल शेप में होते हैं ये। इसके अंदर एक रेड कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं और जिसकी वजह से ये रेड होते हैं। तो हीमोग्लोबिन की वजह से ही ये वाले सेल जो होते हैं वो क्या होते हैं? रेड कलर के होते हैं। इनका मेन फंक्शन क्या होता है? ये ऑक्सीजन कैरी करते हैं, ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। तो ऑक्सीजन को कहाँ से कहाँ लेके जाते हैं? ये ऑक्सीजन को लंग्स से बॉडी तक लेके जाते हैं। तो यानी कि लंग्स से ये ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में। रेड ब्लड सेल जो हैं वो 120 दिन तक लगभग सर्वाइव करते हैं और इनके अंदर कोई भी न्यूक्लियस नहीं होती है, ये न्यूक्लियस के बिना होते हैं। तो ये कैसे सेल हो गए? ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि किस तरीके के होंगे, ये यूकैरियोटिक होंगे या प्रोकैरियोटिक सेल होंगे। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस होती है या नहीं होती है, या फिर वो किस तरीके के सेल हैं, यूकैरियोटिक सेल है या फिर प्रोकैरियोटिक सेल है। वाइट ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल एक तरीके का डिफेंस हम बोल सकते हैं, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। अगर मैं इसको एग्जांपल से समझाऊं तो एक एग्जांपल लो कि एक एटीएम है, एटीएम के आगे एक गार्ड बैठता है जो प्रोटेक्ट करता है कि कोई भी चोर या कोई भी पर्सन जो है एटीएम से पैसे ना चुरा ले, राइट। तो वो किसकी रक्षा कर रहा है? वो रक्षा कर रहा है एटीएम की। सिमिलरली हमारी बॉडी में भी एक गार्ड बैठा हुआ है और उसका नाम क्या है? वाइट ब्लड सेल। और वो हमारी रक्षा किससे करता है? वो हमारी रक्षा करता है बैक्टीरिया से, ठीक है, वायरसेस से, कि वो हमारी बॉडी में आके इफेक्ट ना करे। तो एक तरीके का हम बोल सकते हैं फाइट इन्फेक्शन एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेस, हमें बीमारियों से बचाता है और हमारा इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करता है, यानी कि स्ट्रॉन्ग करता है। स्ट्रेंथ इम्यून सिस्टम,
ताकि हमारी बॉडी में अगर कोई भी बैक्टीरिया या वायरसेस आते हैं उससे हम बहुत अच्छे से लड़ सकें। तो एक तरीके का हमारा ये प्रोटेक्शन है, डिफेंस मैकेनिज़्म है जो हमारी बॉडी को सेफ़ रखता है किसी भी बीमारी से। इसीलिए इसका हमारी बॉडी में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसका स्ट्रॉन्ग होना भी ज़रूरी है ताकि हम जल्दी जल्दी ठीक हो जाएं और लंबे समय तक बीमार ना पड़ें। प्लेटलेट्स जो हैं वो हेल्प करते हैं क्लॉटिंग में। सपोज़ कीजिए कि आप एप्पल काट रहे हो, काटते काटते आपकी फिंगर कट गई। फिंगर जब कट गई तो उसमें से खून निकलने लगा। अब कुछ टाइम बाद वो जो खून है खुद जम जाएगा, ठीक है। तो वो जम किसकी वजह से गया? वो जम गया प्लेटलेट्स की वजह से। तो प्लेटलेट्स जो होती हैं वो खून को जमाने में हेल्प करती हैं। इस तरीके से एक तरीके का कवर बना देती हैं जिससे खून बाहर नहीं निकलता। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि अगर हमारी बॉडी से सारा खून निकल जाएगा तो फिर हम सर्वाइव कैसे कर पाएंगे? क्योंकि हमने देखा है कि जो हमारा ब्लड है उसके अंदर वाटर, ऑक्सीजन, ठीक है, और फूड, हर चीज़ बहती है, राइट। तो अगर हमारा सारा ब्लड निकल गया हल्के से कट से तो हम सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। इसीलिए क्लॉटिंग का होना ज़रूरी है। तो आपने देखा होगा जब डेंगू हो जाता है तो लोगों की जो प्लेटलेट्स हैं वो कम हो जाती हैं, विच मीन्स कि अगर उनको हल्का सा भी कट लगा तो उनका जो ब्लड है वो निकलता चला जाएगा और ज़्यादा एक्सेस फ्लो होने की वजह से ब्लड का क्या होगा कि उस इंसान की डेथ भी हो सकती है। तो प्लेटलेट्स हमारी बॉडी में एक्यूरेट होना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो गाइज़ ये थे ब्लड के टाइप्स जो कि मैंने आपको बताया है: प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।